तो 13 हार्डकोर नक्सलियों ने देखिए आत्मसमर्पण किया है और सीएम विष्णुदेव साय ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि बीजापुर में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। सुरक्षा बलों के समक्ष 23 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 10 नक्सलियों पर 1 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। नक्सल प्रभावित इलाकों में विश्वास और बदलाव की नई बयार बह रही है। अब नक्सली भी यह समझने लगे कि बंदूक नहीं, विकास की राह ही भविष्य का सही विकल्प है। और यह आत्मसमर्पण देखिए और पुनर्वास नीति 2025 और साथ ही नियत नीला नार योजना की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और साथ ही देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इसके लिए क्रेडिट दिया। और इसको अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी करिश्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। करिश्मा, देखिए लगातार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो रहा है और न केवल देखिए नक्सली जो है उनको ढेर किया जा रहा है, बल्कि जो कुछ नक्सली हैं वो अब सामने से हिंसा के रास्ता को छोड़ रहे हैं और मुख्य धारा में लौटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है क्योंकि 13 हार्डकोर ऐसे नक्सली जिनके ऊपर 23 लाख रुपए तक का इनाम हो। और अगर इनकी बात की जाए तो ये 13 ऐसे हार्डकोर नक्सली हैं जिनके ऊपर 1 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक का इनाम जो है वो देखा जाता था कि जिन भी लोग जो है इनकी जानकारी देंगे या फिर इन नक्सलियों को पकड़ा जाएगा, जिनके भी द्वारा उन्हें जो है इतने पैसे मिलेंगे। तो इन हार्डकोर नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 2026 मार्च तक जो तस्वीर राज्य सरकार और केंद्र सरकार देख रही है उस पर जो है एक बड़ा कदम नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है पुनर्वास नीति के तहत कई सारे नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण कर लिया है। और ऐसे में 13 ऐसे नक्सली जिन्होंने कई लोगों की जाने ली, नक्सलवाद को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया और कई लोगों को अपने साथ में भी जोड़ा, इनका आत्मसमर्पण करना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है बड़ी बात है। साथ ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है इस पूरी चीज को लेकर के जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ जो है विकास की ओर बढ़ रहा है और जो नक्सली है वो भी समझ चुके हैं कि बंदूक जो है अब उनके काम नहीं आने वाली है। अब विकास ही जो है केवल आखिरी रास्ता है जो उन्हें इस जीवन से बाहर निकाल सकता है और उन्हें एक बेहतर कल दे सकता है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में यह भी जिक्र किया कि जो नेद नल्ला नार योजना चल रही है बस्तर में, खास तौर पर यहाँ पर जो है इस योजना का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग जो है इस योजना से प्रभावित होकर भी, जो नक्सली है इस योजना से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति जिसके तहत राज्य सरकार कई सारी सुविधाएं जो है आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को बेहतर जीवन जीने के लिए देती है, वो भी एक प्रभावशाली जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टूल है जो नक्सलियों को यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है। तो देखिए अगर इस पूरी चीज को देखें तो 13 हार्डकोर नक्सलियों का इस तरीके से आत्मसमर्पण करना कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले जो समय है जो कि एक बिल्कुल करिश्मा, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो वो कोशिश भी यही करते हैं कि नक्सलियों को बताया जाए कि देश में सबसे बढ़िया अगर कहीं पे आत्मसमर्पण नीति है तो वो छत्तीसगढ़ में है और उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।